के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बताते चले, जहां जामताड़ा से फिर से डॉक्टर इरफान अंसारी को टिकट दिया गया है। जरमुंडी से बादल पत्रलेख को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। पुराहाट की बात करें तो प्रदीप यादव बनाए गए हैं उम्मीदवार। महगामा से दीपिका पांडे सिंह पर भरोसा जताया गया है। बड़का गांव से अंबा प्रसाद साहू को उम्मीदवार बनाया गया। रामगढ़ से ममता देवी पर खेला गया है दाव। मांडू की बात करें तो जयप्रकाश भाई पटेल को बनाया गया उम्मीदवार। हजारीबाग से मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा गया है। बेरमो से फिर से कुमार जयमंगल को टिकट दिया गया है। और तमाम अटकलों के बीच झरिया से पूर्णिमा नीरज सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने। बागमारा की बात करें, जलेश्वर महतो बड़ा चेहरा, उनको मैदान में उतारा गया है। जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार पर भरोसा जताया गया। संशय बना हुआ था इस सीट पर, लेकिन आज कंफर्म हो गया। जमशेदपुर पश्चिमी से बन्ना गुप्ता को फिर से मौका दिया गया है। आपको बता दें कि जगन्नाथपुर एसटी से सोनाराम सिंकू को बनाया गया है उम्मीदवार। वही खिजड़ी की बात करें तो राजेश कश्यप पर भरोसा जताया गया है। हटिया से अजय नाथ शाहदेव को बनाया गया है उम्मीदवार। ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे थे, जहां आपको बता दें कि उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। चित्रंजन, कांग्रेस ने अपने पहले उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। 21 विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। लेकिन अगर इस लिस्ट की बात करें तो देखने को यह मिला है कि जो ज्यादातर जो पुराने चेहरे थे उन पर ही इस बार भरोसा जताया गया। कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे दावपेच फंसा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो साफ होते नजर आया। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी? बिल्कुल सही साक्षी, कल दिल्ली स्थित कांग्रेस भवन में सीसी की बैठक थी। झारखंड में उम्मीदवारों को चयन को लेकर सीसी की बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग उपस्थित थे। प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर थे। सीसी की बैठक के बाद जो है पहली सूची कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई। आपने सही कहा साक्षी की, जो 2019 के समय जो कैंडिडेट थे उन्हीं को भरोसा जताया। सिर्फ एक सीट पर जो है वो परिवर्तन किया गया। वो हजारीबाग की जो सीट है वो है, हजारीबाग की सीट पर सिर्फ परिवर्तन किया गया। बाकी जो सीट है उसको यथावत रखा गया है। चाहे वो पूर्व विधायकों के सीटिंग सीट की बात हो तो सभी विधायकों के सीटिंग सीट को भी सुरक्षित रखा गया और उनकी घोषणा की गई। देखिए, हजारीबाग की जो सीट है वो मुन्ना सिंह को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है, तो मुन्ना सिंह पर भरोसा जताया है। देखिए, हजारीबाग की जो सीट है उस पर अंबा प्रसाद की एक बहन है उसकी भी जो है दावे किए जा रहे थे कि पार्टी उसको भी टिकट दे सकते है, लेकिन मुन्ना सिंह पर आखिरकार पार्टी ने, आला कमान ने भरोसा जताया। तो देखिए, अब जो 21 उम्मीदवारों की जो सूची है वो आ गई, तो धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो जाएगी। आज झामुमो की जो पहली सूची है वो आ सकती है, लेकिन सूची आने से पहले ही जेएमएम के जो नेता विधायक है वो नॉमिनेशन भी कर रहे, क्योंकि जो सीटिंग विधायक एमएलए हैं उनकी सीटें सुरक्षित मानी जा रही, इसलिए वो लोग जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की पहली सूची आ चुकी है। सीसी की बैठक में आज भी सीएसी की बैठक में कुछ सीटों को लेकर चर्चा की जानी है। जिन सीटों पर गठबंधन के साथ जो पेच है वो फंस रही, तो उसको भी आज शाम तक साफ तस्वीरें साफ करके संभवतः दूसरी सूची भी देर रात तक आ सकती है। देखिए, सीसी की बैठक खत्म हुई, उसके बाद देर रात यह सूची जारी की गई है साक्षी। तो देखिए, कांग्रेस की अब सूची भी आ गई, बीजेपी की सूची आ गई, आजसू की सूची आ गई। तो अब इंतजार है झामुमो की सूची की, क्योंकि झामुमो इसलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के जो नेता है वो झामुमो का दामन थाम रहे, क्योंकि कैसे विधायक और पूर्व विधायक नाराज चल रहे, पार्टी के कार्यकर्ता नाराज चल रहे बीजेपी के सीट बंटवारे के बाद। इसलिए झामुमो जो है वो वेट एंड वॉच पे है, इसलिए उनकी पहली सूची जो नहीं आ रही। जो बड़े नेता है उनका नॉमिनेशन जरूर हो रहा है साक्षी। जी बिल्कुल जी। चित्रंजन, देखिए कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे, जैसे हटिया सीट की अगर बात करें या जमशेदपुर पूर्वी की सीट की बात करें, वहां पर भी दावपेच है वो जो फंसा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा माना जाता है कि दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिल सकता है। अगर हम झरिया की बात करें, धनबाद की, तो वहां पर यह माना जा रहा था कि क्या पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर से पार्टी ने एक बार जो सिटिंग विधायक थे उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो बीजेपी की जो सूची सामने आई थी उसमें कई नए चेहरों पर भरोसा जताया गया। लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पुराने चेहरों पर ही कहीं ना कहीं इस बार दाव खेला गया। तो असर कितना कुछ देखने को मिल सकता है फिलहाल आगे?
देखिए साक्षी, कांग्रेस की टिकट बंटवारे लोकसभा चुनाव के समय से ही यह एजेंडा फिक्स किया गया है कि जो पार्टी के पुराने जो वर्कर्स रहे हैं, जो झारखंड की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स है, पार्टी उन पर ही भरोसा जताएगी। तो देखिए, आपने जिन सीटों का जिक्र किया, चाहे अजय कुमार की बात हो, तो देखिए जमशेदपुर से अजय कुमार एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर पार्टी उनको देखती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीट्स हैं जिन पर जो है पार्टी टिकट काटने का मन बना रही थी, प्रदेश नेतृत्व टिकट काटने का मन बना रही थी, लेकिन पार्टी आलाकमान नहीं चाहती कि जिस तरीके से विधायकों का परफॉर्मेंस रहा है या बाकी चीजें रही हैं कि किसी भी प्रकार से पार्टी को नुकसान हो, क्योंकि अगर सिटिंग विधायकों के अगर टिकट कटते हैं तो पार्टी में भितरघात होने की संभावनाएं बढ़ जाती, जो हाल के दिनों में बीजेपी में दिखी है। तो पार्टी नहीं चाहती कि बीजेपी वाली स्थिति कांग्रेस में हो, कांग्रेस जितने सीटों पर भी चुनाव लड़े ज्यादातर सीटों पर जीत मिले। जो आपने कहा कि पूर्णिमा निरा सिंह, देखिए पूर्णिमा निरा सिंह को लेकर लोकसभा चुनाव से ही कयास ही लगाया जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ेंगी या फिर उनके पॉलिटिकल कैरियर को लेकर, लेकिन देखिए ये सब बातों पर पूर्ण विराम लग चुका है। पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला वर्सेस महिला ही उम्मीदवार आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहेगा। तो आपको बता रहे थे, जहां आपको और जानकारी देते चले कि सिंकू से माफ कीजिएगा, खिजरी से फिर से राजेश कश्यप पर जो भरोसा जताया गया, वही हटिया की हम बात कर रहे थे, जहां अजय नाथ शाहदेव पर भरोसा जताया गया है। मांडर की बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की बड़ा नाम है, उन्हें मौका दिया गया है। सिमडेगा से भूषण बारा पर भरोसा जताया गया है। कोलेबीरा की बात करें तो नमन विकास कोंगड़ी पर फिर से भरोसा जताया गया। लोहरदगा से रामेश्वर राव बड़ा चेहरा, उन्हें मौका दिया गया है। मलिका से बात करें तो रामचंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। तो ये सभी 21 सीटें जिनकी जानकारी हम आप दे रहे थे साफ हो गई है। अब अगली सूची में किन बड़े नेताओं के नाम होते हैं इसका इंतजार करना होगा, लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस सूची को जारी किया, जिसके बाद से अब आगे दूसरी सूची का इंतजार कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा।